आदाब तेलंगाना टेनिस उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अस्मा शेख। सबसे पहले खबरनामे का आगाज करते हैं। हैदराबाद गुड़ी मलकापुर में मोहिबी आतिशदी का वाक़या, फायर इंजन की मदद से आग पर काबू पाने की गई कोशिश। जहां ने वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाए, कांग्रेस अपनी गलती को सुधारने का केटीआर ने किया मुतालबा। केसीआर हुकूमत के तरीक़ाती कामों को जल्द मुकम्मल किया जाए, पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने दिया हुकूमत को मशवरा। ख़वातीन के मुफ्त सफर की वजह से रोजगार हुआ खत्म, हुकूमत की जानिब से सहारा देने की अपील। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया के बयान पर बेशतर कायदीन ने किया ख्यालात का इजहार, हिजाब मुस्लिम ख़वातीन का हक साजिदशी दी। गुड़ी मलकापुर के इलाके में वाक़ अंकुर अस्पताल में ज़बरदस्त आग लगने का वाक़या पेश आया है। इत्तला के बाद जाए हादसे पर पहुंचे फायर ब्रिगेड अमले ने 3 फायर इंजनों से आग पर काबू पा लिया। फायर ब्रिगेड का अमला ने अस्पताल में मौजूद मरीजों को भी ये बाहिफाजत बाहर निकाला। किसी भी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। आग लगने की वजूहात का पता लगाया जा रहा है। आज शाम के 6 बजे फायर एक्सीडेंट हुआ बोल के इन्फॉर्मेशन आया। आने पर जो है पुलिस स्टेशन से पूरा स्टाफ आके यहाँ ऊपर पूरा फ्लेक्सिस शॉर्ट सर्किट से जो है फायर एक्सीडेंट हुआ। इलेक्ट्रिक वायर ब्रेक होने से जो है ऊपर 8th फ्लोर पे जो है फायर एक्सीडेंट हुआ। वहाँ से जो है वो फाइबर के लिक्विड मेल्ट होने के बाद जो है नीचे गिरने से जो है पूरे फ्लेक्सिस जल रहे, इसलिए वो इम्पैक्ट दिखा। इनसाइड कुछ भी फायर एक्सीडेंट का इम्पैक्ट नहीं है। आउटसाइड पूरा जो है वो रहने से जो है इमीडिएट फायर इंजन को फ़ोन करके जो है फायर ब्रिगेड्स को बुला के पूरा फायर कंट्रोल कर दिया। बेसिकली फायर इंजन आने से पहले ये लोग कुछ बकेट से वाटर कुछ प्रोवाइड करें, उसके ज़रिए से जो है ऊपर से जो फायर जहाँ शुरू हुआ वहाँ जो है हम प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ्लोर बाय फ्लोर हम प्रिवेंट कर दें, क्लोज कर दिए। फायर ब्रिगेड्स भी हमारे साथ में है, पूरे सब हम मिल के कंट्रोल करें। कितने फायर इंजन? ये करीब हम पहले लंगर उसको बुला लिए, उसके बाद जो है बाकी का पूरा सराउंडिंग से पूरे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म, मेन कंट्रोल को इन्फॉर्म करके करीब 8 to 10 फायर इंजन्स हमारे अवेलेबल में है। राइट, थैंक यू। ఇది 5:52 ఫైర్ కాల్ వచ్చింది. ఇది అక్కడ ఈ బిల్డింగ్ గ్రౌండ్ ప్లస్ 8 ఫ్లోర్స్ బిల్డింగ్, గ్రౌండ్ ప్లస్ 3 ఫ్లోర్స్ లో అంకుర హాస్పిటల్ ఉంది. ఈ బిల్డింగ్ 8th ఫ్లోర్ లో హోర్డింగ్ ఉంది. ఆ హోర్డింగ్ ఎలక్ట్రికల్ ఆరిజిన్ వల్ల అక్కడ ఫైర్ అయింది. ఇమీడియట్ గా మా ఫైర్ ఇంజిన్స్ వచ్చేసి ఫైర్ ఆర్పేయడం జరిగింది. సో హోర్డింగ్ కాబట్టి ఫ్లేమ్స్ బాగా పెద్దగా బయటికి కనిపిస్తూ ఉంది. లోపలికి ఎక్కువ స్ప్రెడ్ అవ్వలేదు. దాంట్లో బిల్డింగ్ లో కూడా 15 మంది పేషెంట్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళని కూడా ఎవాక్యుయేట్ చేయించేసి అందరూ సేఫ్ గానే ఉన్నారు. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव को उनकी 19वीं बरसी पर खिराज अक़ीदत पेश किया। पीवी ज्ञान भूमि के करीब फूल चढ़ाए गए और श्रद्धांजलि दी गई। चीफ मिनिस्टर ने पीवी नरसिम्हा राव के मुल्क के लिए खिदमत की सताइश की। इस मौके पर वज़रा और कायदीन ने शिरकत की। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर ने पीवी नरसिम्हा राव की खिदमत को याद करते हुए कहा कि पीवी नरसिम्हा राव वो अजीम शख्स थे जिन्होंने माली बहरान में मुल्क की रहनुमाई की थी। नई नस्लों के लिए मशाल राह बनने वाले साबिक वज़ीर-ए-आज़म पीवी नरसिम्हा राव का एहतराम करने की केटीआर ने अपील की। कांग्रेस की जानिब से पीवी नरसिम्हा राव के साथ की गई नाइंसाफ़ी को दुरुस्त करने का भी उन्होंने मशवरा दिया। पीवी ज्ञान भूमि पर फूलों की चादर चढ़ाकर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया गया। साबिक वज़ीर और सिद्दीपेट रुकन असम्बली हरीश राव ने रियासत के तमाम लोगों को खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एकादशी के मौके पर हरीश राव सिद्दीपेट वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन किए। इस मौके पर उन्होंने रियासत के लोगों को एकादशी की मुबारकबाद दी। उन्होंने कोरोना जैसी खतरनाक वबा से मुल्क और रियासत के लोगों को महफूज रखने की प्रार्थना की। सीपी अविनाश महांती ने साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद के जराइम पर सालाना रिपोर्ट जारी की है। गुज़श्ता साल के मुकाबले साइबराबाद में जराइम की शरह में 8% इजाफा हुआ है। उन्होंने इंकशाफ किया कि इस साल 29,000 FIR दर्ज की गई और 34,000 से ज़ायद अफराद को सजाएं सुनाई गईं, जबकि साइबर क्राइम के 53,000 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। साइबर क्राइम के जरिए 232 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रवां साल मंशियात की 277 मुकदमा दर्ज और 50
60 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार किया और शराब पीकर गाड़ी चलाने के 52,124 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। सीपी अविनाश महांती ने बताया कि सी टीमों ने 2,587 लोगों को गिरफ्तार किया है। 52 लोगों के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज किया गया है। जनगांव जिले में ऑटो ड्राइवर सड़कों पर उतर आए। कांग्रेस की जानिब से लगाई गई महालक्ष्मी स्कीम के मुखालिफत में जिले में ऑटो बंद मनाया गया। उन्होंने दुख का इजहार करते हुए कहा कि खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर करने की सहूलत फराहम करने की वजह से उनकी जिंदगी सड़क पर आ गई है। उन्होंने जनगांव रेलवे स्टेशन से आरटीसी चौक तक ऑटोस की बड़ी रैली निकाली और कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए धरना दिया। कांग्रेस हुकूमत से फौरी जवाब देने और इंसाफ का मुतालबा किया। बसूरत दीगर उन्होंने एहतजाज में शिद्दत का इंतबाह दिया। ఈ ఉచిత బస్సు ప్రయాణం వల్ల ఆటో కార్మికులు చాలా బాధపడుతున్నారు। आरटीसी बसों में खवातीन के मुफ्त सफर को लेकर ऑटो और कैब ड्राइवरों की तशवीश का सिलसिला जारी है। सिद्दीपेट जिले के दुबाका में बड़ी एहतजाजी रैली निकाली गई। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मुफ्त बस सफर की वजह से ऑटो ड्राइवरों की रोजी रोटी छीन गई है। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वह फौरी तौर पर इन्हें रोजगार फराहम करें और ड्राइवरों की मदद करें। आरटीसी के एमडी सज्जनार ने अमले से अपील की कि वो 2 रोज दूर दराज इलाकों से आने वाले मुसाफिरों को तरजीह दें। उन्होंने कहा कि कम फासला तय करने वाली खवातीन ज़्यादातर एक्सप्रेस बसों में सफ़र कर रही हैं, जिससे दूर दराज के इलाकों के मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कम फासले को सफ़र करने वालों को कहा कि तेलुगु बसों में सफ़र करके अमले के साथ ताउन करने की अपील की। सज्जनार ने कहा कि अब से एक्सप्रेस बसों को सिर्फ इजाज़त याफ्ता स्टेजों पर ही रोका जाएगा। मेदक के साबिक रुकन असम्बली पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो केसीआर सरकार की शुरू करदा कामों को जारी रखें। उन्होंने मेदक बीआरएस दफ्तर में पार्टी कायदीन के साथ मीडिया से बातचीत की। मेदक जिले के लिए मंजूर शुदा मेडिकल कॉलेज के लिए 180 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं और उन्होंने दरख्वास्त की कि कॉलेज को अगले साल जून में शुरू किया जाएगा। पद्मा देवेंद्र रेड्डी ने म्यूनसिपल और ग्राम पंचायतों को एसडीएफ और एचटीएफ फंड्स के तहत कामों को जारी रखने का भी मुतालबा किया। जनगांव में क्रिसमस के तकरीबात के दौरान प्रोटोकॉल की जंग हुई। क्रिसमस के मौके पर कपड़ों की तकसीम के प्रोग्राम के दौरान फ्लेक्सी में मुकामी एमएलए पदा राजेश्वर रेड्डी की तस्वीर न होने पर बीआरएस हामियों ने एहतजाज किया। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सरकारी प्रोग्राम में प्रोटोकॉल के मुताबिक एमएलए की तस्वीर नहीं लगाई गई। बीआरएस कायदीन ने कलेक्टर के चैम्बर में एहतजाज किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने का तेलंगाना दौरा का इख्तिताम पजीर हुआ। मौसम सरमा की तातीरात के लिए रियासत का दौरा करने वाली मुर्मू वापस से दिल्ली रवाना हो गई। गवर्नर तमिलिसाई और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हकीमपेट हवाई अड्डे पर सदर जमहूरिया को अलविदा किया। वज़ीरा सुधर बाबू, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी, पंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, सीता अक्का और कई आला ओहदेदारान इस मौके पर मौजूद थे। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। कल मुल्क में JN1 के 465 केसेस सामने आए। फ़ाल केसों की तादाद 3500 के निशान को छू गई। एक ही दिन में 4 अफराद कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सेहतियाबी की शरह 58.81% और अमवात की शरह 8.% है। मरकजी महकमे का कहना है कि कोरोना केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र मुताल्लिक़ा रियासतों को अलर्ट कर दिया है। मेरी तरफ से सभी हॉस्पिटल जो मेरे सरकारी हैं और प्राइवेट हैं उनको कोविड गाइडलाइंस मेंटेन करने के लिए बोल दिया गया है। तो सभी लोगों को भी मेरी तरफ से अपील है कि जैसे रूटीन में हम पहले भी कोविड पीरियड में थोड़ा अपना मास्क डाल के रखते थे, बार बार हाथ धोते थे, क्योंकि सर्दी का पीरियड है, इसमें कोविड के चांसेस हो जाते हैं। ज़्यादा केसेस हमारे जहाँ नहीं हैं, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पे हमें कोविड बिहेवियर है जो अपनाना चाहिए। जम्मू कश्मीर में दहशत गर्दाना हमलों के पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी है। पूंछ के जंगलाती इलाके में तकरीबन 25 से 30 बंदूक बरदार छुपे होने की इतला। दहशत गर्दों के निशाने का पता लगाने के ड्रोनर्स की मदद से बड़े पैमाने पर घेराव किया जा रहा है। दूसरी जानिब दिफाई ज़राए ने इंकशाफ किया है कि पूंछ दहशत गर्दाना हमला पाकिस्तान और चीन की साजिश थी और पूंछ में दहशत गर्दाना सरगर्मियों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मजहबी पेशवा साजिद रशीदी का कहना था कि हर हुकूमत को सेक्युलर होना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारामैया की जानिब से हिजाब के मौजू पर दिए गए बयान पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए बताया कि हिंदुस्तान के दस्तूर के मुताबिक मुसलमान को मजहबी आज़ादी फराहम की गई है। उसके अलावा उन्होंने बीजेपी की फ़िरका बर्दाश्त और नफरत की सियासत पर भी शदीद बरहमी का इजहार किया। ये सिद्धारामैया का फैसला नहीं है, ये संविधान के जो आर्टिकल्स हैं जिसमें रिलीजियस आज़ादी मिली है उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन हैं।
बीजेपी सरकार हमेशा कम्युनल एजेंडे पर काम करती है, हमेशा उस एजेंडे पर काम करती है जिससे मुसलमान कहीं ना कहीं आहत हो, उसकी वजह से हमारा हिंदू वोट इकट्ठा हो। हमेशा ये होता है। आप देखिए, हिजाब का मामला हो या नमाज का मामला हो या इस तरह के जितने भी धार्मिक प्रोग्राम्स हैं, भाई आपको क्या लेने देना। सरकार तो धर्मनिरपेक्ष होती है, संविधान भी कहता है कि सरकारें धर्मनिरपेक्ष होती हैं। और जब आप शपथ लेते हैं मंत्री की या प्राइम मिनिस्टर की या जो भी, आप कहते हैं कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूँगा, मैं किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करूँगा। अब ये भेदभाव ही तो है कि हिजाब पर बैन लगा दिया, ट्रिपल तलाक का कानून ले आए, 370 पर बात कर रहे हैं, कभी ज्ञानवापी पर बात कर रहे हैं, कभी मथुरा काशी पर बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि देश का प्रधानमंत्री संविधान का उल्लंघन करते हुए 22 जनवरी को जाकर राम मंदिर का शिलान्यास करेगा। ये देश के संविधान का सबसे बड़ा उल्लंघन है। आज जुड़ी क़ैद मनोज जहां ने मुल्क में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर बहुत ही तफ्तीश का इजहार करते हुए बताया कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मामले में पूरी तरह नाकाम साबित हुए। उन्होंने मज़ीद बताया कि बीजेपी को मिलने वाले वोटों में इजाफा हुआ है, लेकिन रोजगार हासिल करने वालों की तादाद में इजाफा नहीं हुआ। समाजी कारकुन वर्षा मिश्रा ने कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया की जानिब से हिजाब के मौजू पर दिए गए बयान पर तबसरा करते हुए बताया कि चाहे जो भी हुकूमत हो, बयान देने से कबल ये मालूम कर लेना ज़रूरी है कि आखिर अवाम क्या चाहती है। उन्होंने मज़ीद बताया कि ख़वातीन की राय जान लेना भी ज़रूरी होता है। कर्नाटक के जो सीएम हैं सिद्धरामैया जी, उन्होंने जो अभी फैसला लिया है कि मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहन के सब जगह सर्वत्र जा सकती हैं, मुझे तो लगता है वो स्वागत योग्य कदम है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो पिछली सरकार ने जो आदेश दिया था उसे हमने उस आदेश को निरस्त किया है। नाज़रीन, टी न्यूज़ उर्दू खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहें टी न्यूज़, तेलंगाना की दिल की धड़कन। आदाब।